हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी के ऊपर। आईआरएफसी अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इस हफ्ते के अंदर स्टॉक में आपको फॉल देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली और शेयर नीचे ज़रूर आया है। मतलब स्टॉक ने ऑलमोस्ट अभी दोस्तों 92.25 के आसपास का अपना 92.35 का इसने अपना 52 वीक हाई लगाया था। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो हाँ, स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं स्टॉक के अंदर चल रहा है। अब इसी कारण दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे कि क्या यहाँ से जो बढ़िया तेज़ी हमने सारे रेलवे काउंटर्स में देखी, क्या अब वो तेज़ी समाप्त होने की तरफ है? क्यों? बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों रेलवे स्टॉक्स बढ़े थे, मतलब जिन जो रिटर्न्स दिए वो अनडाउटेडली फिनोमिनल थे। ऐसे रिटर्न्स कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। अनडाउटेडली अगर ऐसा ही कोई पहले कहता तो कोई मान नहीं सकता था कि इतने जल्दी स्टॉक जो है वो आपको बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। बट एग्जैक्टली वो हुआ और स्टॉक पिछले एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 266.44% का रिटर्न आईआरएफसी दे के चला गया। तो ये अपना आप में देखिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सी रैली थी जो तेज़ी जो देखने को मिली है और काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिला है। और हम कह सकते हैं लगभग सब ने पैसा बनाया है इसके अंदर। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि यहाँ से क्या स्टॉक और आगे जा सकता है? क्या वो 3 फिगर में स्टॉक जा सकता है, यानी 100 रुपये से भी ऊपर स्टॉक निकल सकता है? इसी के ऊपर हम इस वीडियो में मेनली बात करने वाले हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी दोस्तों कोई स्टॉक्स वन वे चलते हैं, वन वे मतलब क्या कि बहुत बढ़िया तेज़ी होती है और बड़ी तेज़ी होती है और वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में होती है, तो हमेशा से दोस्तों ये कहा जाता है या फिर ये माना जाता है शेयर बाजार में कि उन स्टॉक से फिर दूर हो जाना चाहिए एक समय के बाद कि उनकी वैल्यूएशंस भी आपको जस्टिफाई लगने ना लगे। अब देखिए आईआरएफसी के अंदर सिंपल सा केस क्या है कि कंपनी इतनी बड़ी है बट सिर्फ उस समय स्टॉक का प्राइस उतना चला नहीं। लेकिन अब दोस्तों स्टॉक जो है वो चलना चालू किया है और एक अच्छी रैली के बाद कोई भी काउंटर हो, लेकिन रुकना ज़रूरी है। रुकना मतलब क्या? रुकना मतलब ये कि एक लेवल के बाद दोस्तों स्टॉक में जब तक बेस क्रिएट नहीं होता है तब तक प्रॉब्लम्स आती है। अब देखिए कोई भी रेलवे का काउंटर जो है वो डेफिनेटली किस बेसिस पे फोकस रह सकता है, इसके ऊपर हम मेनली बात करेंगे। तो रेलवे में क्या क्या होने वाला है आने वाले सालों में, हम इसी के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, शेयर में पैसा आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बन सकता है। अच्छा पैसा अगर बनाना है तो आपको समय देना पड़ेगा। और हाल ही में आपको पता है कि हमारे इंडिया में एक G20 समिट हुई थी और G20 समिट के अंदर जो सबसे बड़ा डिसीजन जो लिया गया वो यही था कि एक पूरा रेल पोर्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बेसिकली क्रिएट होने वाला है इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में। और दोस्तों ये जो कॉरिडोर है वो अनडाउटेडली अपने आप में पहले ऐसा नहीं हुआ और अब दोस्तों ऐसा होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कॉरिडोर जो है वो बनने वाला है जिसमें रेल पोर्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बना जाएगा। अब इसी कारण दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि रेलवे स्टॉक्स के बारे में बात होना चालू हो गई, क्योंकि लगातार दोस्तों जो रेलवे शेयर्स थे उनके अंदर आपको काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। और अगेन हमेशा ये बात ध्यान रखिए, बाजार पहले से ही कुछ चीज़ों को चिन्हित कर लेता है और उस पर रिएक्शन देना चालू कर देता है। हमेशा देखिए मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, बैकवर्ड लुकिंग नहीं होते हैं। और बाजार पहले ही रिएक्शन देना चालू कर देता है। तो अगर आप कहेंगे कि रेलवे स्टॉक्स के अंदर तेज़ी क्यों आई, तो उसका एक कारण हो सकता है कि बाजार ने पहले ही मान लिया था कि इस तरीके की चीज़ें आने वाली है। और इसी कारण दोस्तों जब न्यूज़ आउट हो जाती है तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक सी बात होती है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अगेन ये जब एग्जीक्यूशन में जाएगी तो ये आपको पता है कि और ज़्यादा बड़ा बनने वाला है, राइट? अब होगा क्या कि अगर दोस्तों ये जैसे कि डील तो हुई है और देखिए साइन भी हो चुका है ये पैक्ट कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी मिडिल ईस्ट, इंडिया, यूरोप के बीच में एक रेल पोर्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा। लेकिन ये कब बनाया जाएगा ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। लेकिन अगेन अगर जिस जिस तेज़ी से दोस्तों यहाँ पर काम होगा उतना तेज़ी से ये सारे शेयर्स बढ़ेंगे। जैसे कि जब ये खबर आई थी उससे पहले देखिए स्टॉक्स में 10-10%, जैसे आईआरएफसी 10% बढ़ गया था। उसके बाद भी आपको आईआरएफसी, आरवीएनएल, राइट्स, रेलटेल, ये सब के अंदर काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई। स्वाभाविक सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब न्यूज़ आउट हो जाती है तो उसके बाद आपको हमेशा उन शेयर्स के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आना चालू कर देती है और वो एग्जैक्टली आपको देखने को मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी रोज़ ही प्रॉफिट टेकिंग दिखाएंगे। याद रखिए कि ये जो डील होने वाली है आपको पता है ये $multi-billion डील होगी और इसके अंदर आपको इंडियन रेलवे कंपनीज का भी बड़ा योगदान देखने को मिलेगा। इसके अंदर रेलटेल, राइट्स, ये सब कंपनीज का बहुत फोकस रहेगा। और आईआरएफसी स्पेसिफिकली करेगा क्या? आईआरएफसी स्पेसिफिकली फंडिंग करेगा। अब देखिए जब आईआरएफसी है तो इंडिया के अंदर एक बात तो सिंपल है कि सरकार किससे फंडिंग लेगी? आईआरएफसी से लेगी, बिकॉज एक गवर्नमेंट कंपनी है। कोई भी इसके अंदर दोस्तों एनपीए का प्रॉब्लम नहीं रहता है और डेफिनेटली गवर्नमेंट कंपनी तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ओन ही होता है। और आई थिंक इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट होगा तो इसके अंदर मल्टीपल कंपनीज आना चालू करेगी। तो ये है कि आने वाले सालों के अंदर ये ज़रूर है कि रेलवे के अंदर आपको एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। मैं स्पेसिफिकली सिर्फ अगर इंडिया की बात करता हूँ
तो इंडिया के अंदर भी देखिए रेलवे के अंदर एक इवोल्यूशन की बात हमेशा से चलती रही है कि एक चेंज आएगा। चेंज मतलब कैसा कि पहले बीच में बताया गया था कि बुलेट ट्रेन बहुत जल्द हमारे इंडिया में चलने वाली है, वो डेफिनेटली अभी तक कब चलेगी वो किसी को नहीं पता है। बट द थिंग इज़ कि देखिए हमारे इंडियन रेलवे जो इतना बड़ा है, तो वहाँ पर भी आपको अनडाउटेडली चेंज तो काफ़ी आता हुआ देखने को मिलेगा ओवर द ईयर्स। उसके अंदर ऐसा नहीं कि जो रेलवे हमारी रेल्स आज चल रही है आने वाले 50 साल भी बाद भी वही चलेगी, नहीं। चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रेन्स आएगी धीरे धीरे करके। देखिए हर कंट्री इकोनॉमिक फ्रंट पे जैसे जैसे मजबूत होना चालू करती है वैसे वैसे देखिए चेंजेस लाना चालू करती है, और वो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ प्रोसेस। कोई कहता है कि नहीं आज से हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखिए हमारी इकोनॉमी जो है वो डेफिनेटली आपको पता है जिस तरीके से ग्रो कर रही है, आने वाले सालों के अंदर रेलवे के अंदर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर भी बहुत चेंज आने वाला है। एंड आई थिंक ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का भी फोकस रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा काम करती है। और जैसे आपको मैंने बताया कि अब अगर ये पूरा मतलब सारी इंटरनेशनल कंट्रीज़ के बीच में हमारे जब ये लिंक हो जाएगा तो ये भी अपने आप में काफ़ी मल्टी बिलियन डॉलर डील्स होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें सिर्फ इंडियन कंपनीज़ ही अपना काम करेगी, नहीं। जैसे कि देखिए सऊदी अरेबिया है तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वहाँ की कंपनीज़ को भी मौका मिल सकता है, यूरोपियन यूनियन को भी मौका मिलेगा, यूएई को भी मौका मिलेगा। तो इसमें जो भी कंट्रीज़ है उनकी सारी कंपनीज़ को भी हो सकता है कि मौका मिले, लेकिन इसमें इंडियन कंपनीज़ को भी मौका मिलेगा अनडाउटेडली, क्योंकि इंडिया आपको पता है कितना ज़्यादा लार्ज है, बड़ा है। तो वहाँ पर तो अनडाउटेडली कंपनीज़ को फोकस करना ही पड़ेगा और फोकस होगा ही होगा। तो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट यही रहता है कि जब भी दोस्तों कोई कंपनी के अंदर हम पैसा लगाने के बारे में विचार करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपको सोचना है कि उस कंपनी की ग्रोथ एस्पेक्ट क्या है। ग्रोथ अगर हो रही है अच्छी तो अनडाउटेडली वो बढ़ेगी बढ़ेगी। इसीलिए अगर मैं आईआरएफसी की फाइनेंशियल्स के बारे में बात करता हूँ तो अगर आप कंपनी को देखेंगे साल भर साल, राइट, जो ग्रोथ है कंपनी ने 2019 में करीबन 11,132 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू पोस्ट किया था, जो आज बढ़ते बढ़ते करीबन 23,892 करोड़ पर आया है पूरे 2023 के अंदर। तो यहाँ से एक बात तो सिंपल है कि कंपनी की ग्रोथ आपको कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं कि एक समय पे ग्रोथ है। वहीं अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 2019 में जहाँ कंपनी का मुनाफा दोस्तों करीबन 2,255 करोड़ था, आज बढ़ते बढ़ते वो 6,337 करोड़ हो चुका है। वो भी कितने साल में? मात्र 5 साल के अंदर कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपको 3 गुना तो नहीं लेकिन 2 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो एक बात सिंपल है कि ग्रोथ लगातार इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है, और वो ईयरली मैं क्यों देख रहा हूँ, ताकि यही है कि एक हमारे पास वाइडर पर्सपेक्टिव हो। क्वार्टरली देख सकते हैं प्रॉफिट को, अगर क्वार्टरली आप देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट्स उतार चढ़ाव मतलब ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन स्टिल ग्रोथ आपको कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यही है ज़रूरी कि हाँ कितना कंपनी ग्रो कर रही है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तभी जाके देखिए शेयर में पैसा बनेगा। अगर कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो है कि फिर वहाँ से शेयर बढ़ता नहीं है। अब बहुत बार ये भी होता है कि कंपनी तो ठीक है बढ़ रही है, बट वहाँ पर कितना एक्सपांशन का जगह है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे इंडियन रेलवे में तो बहुत एक्सपांशन का जगह है, मैं आपको यही कहूँगा। बट ये है कि हाँ गवर्नमेंट कंपनीज़ पे लोगों का विश्वास कम रहता है। मैं भी यही कहूँगा कि देखिए एक बात सिंपल है कि आईआरएफसी में लोगों ने सालों दिए तब जाके पैसा बना है, ये बात को भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आज इन्वेस्टर्स का पैसा बन रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात भी तो देखने वाली है कि जो लोग स्टॉक के अंदर बने रहे, जिन लोगों ने पेशेंस रखा, उन्हीं का पैसा बना। जिन लोगों ने जल्दबाजी करी, बेच दिया, लग रहा है कि प्रॉफिट कुछ नहीं बनने वाला है यहाँ पर प्रॉफिट, लेकिन आज वही लोग सोच रहे हैं कि अगर पेशेंस रख लिया होता। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए, शेयर मार्केट गेम ही है पूरे पेशेंस का। अगर आपकी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में आपको बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है, रेवेन्यू में बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है, कंपनी के पास ऑर्डर्स है, कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, और भी ज़्यादा पाइपलाइन में ऑर्डर्स है, तो आई थिंक कोई कंपनी को लेकर फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट वो है कि हाँ जब वो पूरी थीम चलना चालू करती है तो जब चलती है तो वो अनडाउटेडली ऐसी तेज़ी दिखाती है जो कोई भी नहीं सोच सकल बात है, राइट। इसलिए मुझे लगता है कि हाँ अगर मुझसे पूछेंगे तो हो सकता है कि यहाँ से 4-5 रुपये और नीचे चल जाए और थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाए, 75 रुपीज़ के आसपास स्टॉक चले जाए। बट उसके बाद यही है कि आपको वेट एंड वॉच फिर रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये चला जाएगा ऊपर, मुझे इतना ज़्यादा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं लगती। बट ये है कि हाँ यहाँ से जो रेलवे में आपने बड़ी तेज़ी देखी अभी, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसकी तेज़ी पर ब्रेक लगे, स्टॉक हो सकता है कि थोड़े दिन ज़्यादा बड़ा मूव ना दिखाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ से बिल्कुल उल्टा हो जाए और यहाँ से 100 रुपये की तरफ स्टॉक चलना चालू कर दे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि रेलवे के अंदर एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है, तो सेक्टर ज़रूर थोड़ा बहुत पॉज तो लेगा और उसके बाद चलना चालू करेगा, ये मुझे साफ साफ लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोगों का क्या व्यू है मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।